भाई साहब यहाँ हम लोग पानी शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये देहरादून की तस्वीर है। ये 14 दिन पहले ये पुल शुरू हुआ था, 16 करोड़ रुपए की लागत थी, ये टूट गई। आप सोचिए 14 करोड़ की लागत थी, ये पुल में होल हो गया। ये तस्वीर देखिए, ये 4400 करोड़ में खुद गडकरी ने उद्घाटन किया था और कहा था कि हमारे पास 15 लाख करोड़ है। ये समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान के रिस्क पर इस वीडियो को दिखा रहा है। ये दूसरी खबर है। ये तस्वीर देखिए, ये आगरा का है, कैसे सड़क जो है वो टूट गया है। ये चौथी तस्वीर देखिए, ये आज बच्चों का प्रोटेस्ट है। फतेहपुर, यूपी के फतेहपुर में बच्चों ने, जेनजी के बाद अल्फा ने बाबा साहब की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया। उनका कहना था कि स्कूल में न पंखे हैं, न पानी है, न टॉयलेट का इंतज़ाम है और एक दिन के प्रोटेस्ट में वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि 2 दिन का समय दीजिए, हम सारी मांगे पूरी करेंगे। ये सारी खबरें आपको टीवी पर मिलेगी। दिल्ली में एक बारिश में कनॉट पैलेस में पानी घुस जाता है, ये खबरें आपको टीवी पर मिलेगी। वो टीवी अखबार आपको क्या खबर दिखाएगा जिसके 150 कर्मचारियों को एक झटके में सुबह में ऑफिस बुलाया गया, शाम में रेजिग्नेशन लेटर कहा गया कि यहाँ टाइप कर दो, मतलब इस्तीफा दे दो। उनकी नौकरी चली गई, वो नहीं बोल सकते हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो सब संवैधानिक दायरे में रहकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों उन पर इस तरह से डंडे चले, पैलेट गन चले? बिहार में 247 चले हैं, 2 तस्वीरें। जुबैर जो ऑल्ट न्यूज का संस्थापक है उसने बताया है कि 2 शख्स दिख रहे हैं जो 47 चला रहा है। एक शख्स मास्क लगाए हुए, एक शख्स मास्क नहीं लगाए हुए है। सोचिए, लोकसभा में अब स्पीकर के चेहरे पर हंसी है और वो सम्मान से विपक्षी नेताओं के सामने बात कर रहे हैं, लेकिन टीवी अखबार क्या कर रहा है? सोचिए, ये जो फतेहपुर के बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या पाकिस्तान से फंडेड है? इनको सोरोस से पैसा आया है? भाई साहब यहाँ हम लोग पानी शुद्ध पानी नहीं है, पंखे से किरण आ रहा है, बच्चों को किरण मार रहा है और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, जर्जर आ रहा है, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं। जो छात्र जेनजी प्रदर्शन कर रहे थे कॉकरोच जनता के नाम पर, क्या उनको अमेरिका से पैसा आया था, CIA से? सोचिए, इस देश का टीवी अखबार किस कदर आपके अधिकारों को छीन रहा है। असम में बाढ़ है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। क्या मजाल है कि इस देश की मीडिया असम में जाकर बाढ़ की रिपोर्टिंग करे? जैसे बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार होती थी तो बाढ़ की रिपोर्टिंग होती है, क्या असम में जाकर ये रिपोर्ट करेंगे? दरअसल टीवी अखबार बीजेपी से सवाल नहीं पूछता है और ये बात इस देश का बच्चा बच्चा जान गया है और इसी वजह से देश बर्बाद हो रहा है। आप सोचिए, 16 करोड़ रुपए लगे और सड़क टूट जाए पहले ही दिन, 4000 करोड़ रुपए लगे और हाईवे टूट जाए, दिल्ली देहरादून हाईवे टूट जाए। नितिन गडकरी, दुनिया गवाह है, जहाज में बैठकर वो इथेनॉल की पैरवी कर रहे थे। अब वो बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए कि मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है। इथेनॉल पर जो लोग भी सोशल मीडिया पर कार्यक्रम प्रोग्राम बना रहे हैं वो उन पर मैं केस डालूंगा, वो डीप फेक है। आप सोचिए, एक प्रोटेस्ट से किस तरह से हंगामा मचा हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली में सरेआम 1 2 4 गुंडे जो हैं वो छात्रों को घेर घेर कर 10 की संख्या में जाकर मार रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा और शायद नरेंद्र मोदी समझ गए हैं कि अब टीवी अखबार ने 12 साल आपको बचा लिया। दिन भर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, या फिर सरकार की गाथा, क्या उससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? क्या ये फतेहपुर के बच्चे, या ये खबर टीवी पर चली, देखा आपने? इस देश में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे टूट जाता है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे टूट जाता है,
गंगा एक्सप्रेसवे का सर्विस लेन टूट जाता है। ये सब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। अभी गडकरी और राजनाथ सिंह ने जिस लखनऊ कानपुर का इलाहाबाद का उद्घाटन किया था वो टूट जाता है। आपको ये सारी खबरें टीवी पर मिलती है, टीवी अखबार पर नहीं मिलती है ना, क्योंकि टीवी अखबार जो है वो सरकार के गुण गाथा में लगा हुआ है। इसमें सरकार की गलती नहीं है। आप देखिए, छात्रों ने प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया का दम, सरकार लाइन पर आई कि नहीं, पेपर लीक के खिलाफ अब कानून बनेगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि भैया ये बिल्कुल गलत हुआ है। जेनजी ने इस देश को नई दिशा दी है। जेनजी का ये नारा सुनिए, जो नारा अब संसद में भी गूंज रहा है। सोचिए बीजेपी को जनता किस तरह से बीजेपी के बारे में सोच रही है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि टीवी अखबार ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। सड़कों पर आकर मुट्ठी भर, सोचिए ये शख्स सत्यम पंडित सरेआम 2 छात्रों को मारता है, और पता है टीवी पर ये इंटरव्यू भी दे रहा है। ये कह रहा है कि ये लोग भगवान को गाली दे रहे थे। कितना बड़ा झूठ है। ये शख्स मारते हुए वीडियो बनवाता है और भगवान की गाली देने का इसके पास वीडियो नहीं, मतलब दुनिया को ये ठग रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस देश का जेनजी और अल्फा मिलेनियल समझते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जेनजी और अल्फा जिस तरह से समझ रहा है वो मिरेकल है, चमत्कार है। आपको पता है ये शख्स आरएसएस का पूर्व, मतलब सोचिए ये आरएसएस का पहले ये मतलब उसका बौद्धिक सेल चलाता था। ये पता है ये शख्स क्या कह रहा है कि वहाँ जो महिलाएं थी उनका रेप भी हो जाता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, और अगर मुझे ताकत रहती, मैं प्रशासन में रहता तो 4 घंटे में सबको निपटा देता। और ये सिर्फ आरएसएस नहीं कह रहा है, दिल्ली में बीजेपी का ये शख्स विधायक है लक्ष्मीनगर से, खुद इसके ही लोगों ने वीडियो जारी किया है। 2 छात्राओं ने कहा था कि किस तरह से मंदिर बंद कर दिया गया कनॉट प्लेस में। ये मंदिर प्रशासन भी मान रहा है कि हम अफरा तफरी देखकर हमने बंद कर दिया। वहां गुरुद्वारा खुला, मस्जिद खुले। अब कहा जा रहा है कि ये दोनों बच्चियां दलित हैं और इनको थाने में बुलाया जाए। खुद वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। सोचिए सरेआम ये शख्स जो आपको दिख रहा है, जो जिससे एक महिला से बहस कर रहा है, इस पर दर्जनों बार एफआईआर दर्ज है, वसूली के, मारपीट के। एक पार्लर वाली से पैसा वसूल रहा था, और ये चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सजातीय है, ये जिला बदर भी है ये, उसके बावजूद ये राजधानी दिल्ली में रहकर सरेआम लोगों को मारता पीटता है। ये जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम होता है टीवी वालों का, वहां इस तरह के संघी गुंडे पाले हुए हैं। अगर आप वहां जाकर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको मारा जाएगा। ये जो शख्स दिख रहा है, ये शख्स सरेआम कनॉट प्लेस में दिल्ली एनसीआर में लोगों को, छात्रों को अकेले पाकर घेर घेर कर मार रहा है। सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। ये ठीक है कि आज आप पुलिस कार्रवाई नहीं करें, लेकिन देश देख रहा है। सोशल मीडिया पर पूरा देश है, इंस्टा पर पूरा देश है। इसका तो ये तो हो सकता है कल नेता बन जाए, ये सत्यम स्वतंत्र जैसे लोग नेता बन जाए, लेकिन इससे बीजेपी और आरएसएस की पूरी विश्वसनीयता खतरे में चली जाएगी। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर इसी तरह से उसके नाम पर गुंडागर्दी होती रही और कार्रवाई नहीं हुई तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब लोग इससे भरोसा करना छोड़ देंगे। आरएसएस की भद्द पीट रही है। राम मंदिर चोरी और शिक्षा मंत्रालय, इन दोनों पर आरएसएस का दबदबा था। संसद में अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है। सोचिए सारी खबरें, एक प्रोटेस्ट ने टीवी अखबार की भाषा बदल दी। रूबिका लियाकत इंटरव्यू करने लगती हैं कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास का, तमाम टेलीविजन चैनल। क्या पूछा जा रहा है कि आप पंजाब में क्यों प्रदर्शन नहीं करते हैं? अरे वो केंद्र सरकार के साथ, आप एबीपी वाले से क्यों नहीं पूछते हो? बीजेपी वाले क्यों नहीं प्रदर्शन करते? उनके पास तो टीवी भी है, अखबार भी है, सरकार भी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 10 साल से कह रहा हूं, रोज इस देश की बर्बादी के लिए टीवी अखबार जिम्मेदार है। इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए टीवी अखबार जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात,
इस देश में बीजेपी को अगर कोई फेल करवाएगा तो वो टीवी अखबार है, क्योंकि सरकार के पास पैसा है। मोदी जी करना भी चाहते होंगे तो उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनको पता ही नहीं चलने दिया जा रहा है कि स्कूलों की हालत जर्जर हो रही है। 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलने दिया जा रहा है कि लोग किस कदर नाराज हैं बेरोजगारी से। हाईवे टूट रहा है, सड़कें टूट रही है, लेकिन टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। एक जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद देश की फिजा बदल गई है। फतेहपुर में बच्चे अपने अधिकार के लिए सड़कों पर निकले हैं और बाबा साहब की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो लोग धर्म की आड़ लेकर मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग राम मंदिर में चंदा चोरी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? दर्जन भर मंदिरों में चोरी हुई है। बद्रीनाथ, तमिलनाडु के कोयम्बटूर मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में चोरी हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं और आम लोग इनसे सहमत नहीं है। ये जेनजी के प्रोटेस्ट में दिख चुका है। सोचिए सरकार किस तरह से दबाव में है। असम, बंगाल और बिहार में कह दिया गया है कि एफआईआर वापस लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितने लोग इस आंदोलन में पकड़े गए हैं, जिन पर एफआईआर हुआ है, अगर हमारी सरकार आए तो हम इनको जेपी सेनानियों की तरह, जिस तरह से इमरजेंसी के दौरान जो लोग जेल गए थे उनको पेंशन मिलता है, इन तमाम छात्रों को नौकरी और पेंशन देंगे। यहां तक तेजस्वी यादव ने कहा है कि 30 तारीख तक मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर तमाम छात्रों की रिहाई नहीं हुई तो मैं सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। तो सोचिए, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार है, जो खबरें छुपा रहा है। पहली बारिश में कनॉट पैलेस में पानी भर जाता है, मुख्यमंत्री 24 घंटा नहीं घूमती रहेंगी। ये काम था टीवी अखबार का, मीडिया का, कि वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, देश की सुरक्षा, इन सब पर सरकार से सवाल पूछे। टीवी अखबार सरकार का आंख और कान होता है। मैंने कुछ तस्वीरें बताई आपको, खबरें बताई। ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, एक इस्तीफे के बाद बीजेपी के मंत्रियों में डर समा गया है। और जब तक ये अकाउंटेबिलिटी कहते हैं इसको, जिम्मेदारी। नितिन गडकरी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए, जो कल तक इथेनॉल कर रहे थे, कह रहे मेरा कोई इथेनॉल से लेना देना नहीं है। अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि छात्र संवैधानिक दायरे में थे। सोचिए, बिहार में 47 से फायरिंग हुई है, दिल्ली में पायलट गन चले हैं, लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस चले हैं। देश के 150 करोड़ लोगों को आप डंडे से हाँकना चाहेंगे तो संभव नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। यहाँ प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, यहीं से लोकतंत्र पैदा हुआ है। आप 3 बार नहीं 300 बार सत्ता में आइए, लेकिन जनता की बदौलत आइए। डंडे की बदौलत बड़ा संभव नहीं है। आज किसी भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक से पूछ लीजिए, वो सीधा कहता है इस सरकार के बारे में कि ये ईवीएम से आए हैं। नहीं भरोसा है तो आप सर्वे कर लीजिए, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।